मेरे प्यारे बच्चे सुनो। मैं कृष्ण तुम्हारे हृदय में जो सबसे गहरी आवाज है वही स्वर लेकर आया हूं। मैं उस स्वर को बोलना चाहता हूं जिसे तुम शायद अनसुना करते हो या जिसे तुम समझने से डरते हो। ये आवाज तुम्हें तुम्हारे जीवन के उस रहस्य से जोड़ती है जिसे तुम जानने से बचते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन सरल है, लेकिन सच यही है कि तुम्हारे जीवन में एक गुप्त सत्य छुपा है जो अब उभरने वाला है। तुम्हारे सामने आने वाली यह मुसीबत कोई सामान्य परीक्षा नहीं है। यह एक ऐसा संकट है जो तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को बदल सकता है। यह केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, यह तुम्हारे अंदर की लड़ाई है। तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी विश्वास की परीक्षा है। मेरे प्यारे, मैं जानता हूं कि जब यह संकट आएगा तो तुम्हारा मन कांप उठेगा। डर, संदेह और असहायपन का भाव तुम्हें घेर लेगा। परंतु समझो, यही समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। यही समय है जब तुम्हें अपने कर्म, अपने विश्वास और अपने उद्देश्य को याद करना है। तुम्हारा जीवन एक गहरी गाथा है जिसमें हर घटना का कारण और हर कठिनाई का संदेश है। यह मुसीबत तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, बल्कि तुम्हें बनाने आई है। यह तुम्हें वह बनाकर देगा जो तुम हमेशा बनने के योग्य रहे हो, लेकिन जिसे तुम तकदीर के पर्दे के पीछे छुपाए रखते हो। मेरे प्यारे, याद रखो, इस दुनिया में कोई भी संकट हमेशा नकारात्मक नहीं होता। संकट का असली अर्थ होता है संभावना का अवसर, और यही अवसर तुम्हें अपने भीतर की असीम शक्ति से मिलवाता है। जब यह कठिन समय आएगा तो तुम देखोगे कि लोग दो प्रकार के होते हैं, एक जो डर कर पीछे हट जाते हैं और दूसरे जो उस डर का सामना करके आगे बढ़ते हैं। मेरा संदेश है कि तुम वह दूसरा प्रकार बनो। तुम वह बनो जो मुसीबत का सामना करता है, न कि उसका शिकार। इस समय तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारा भाग्य केवल तुम्हारे कर्मों से लिखा जाता है, न कि केवल परिस्थितियों से। तुम अपने कर्मों के रचयिता हो, इसीलिए डर को अपने भीतर का मार्गदर्शक मत बनने दो। डर को पहचानो, पर उससे नियंत्रण मत लेने दो। मेरे प्यारे, जब तुम अपने भीतर के भय का सामना करोगे तब तुम एक नई ऊर्जा का अनुभव करोगे, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें असीम ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यही शक्ति है तुम्हारा अखंड आत्मा बल। तुम्हें यह समझना होगा कि यह संकट सिर्फ एक अध्याय है, पूरे जीवन की कहानी नहीं। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में संघर्ष अनिवार्य है, पर संघर्ष का असली अर्थ है आत्मा की परीक्षा और आत्मा की जीत। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं। यह संकट तुमसे दूर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। यह तुम्हारे डर, तुम्हारे संदेह और तुम्हारी आत्मशंका से उत्पन्न हुआ है। और यही कारण है कि जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तब यही संकट अपने आप समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे, इस समय तुम्हें चाहिए धैर्य, साहस और विश्वास। धैर्य से तुम परिस्थितियों को समझोगे, साहस से तुम उनका सामना करोगे और विश्वास से तुम यह जान पाओगे कि यह संकट तुम्हारे लिए एक वरदान है। तुम्हें यह समझना होगा कि भगवान की योजना में हर कठिनाई का कारण होता है। यह कारण सिर्फ तुम्हें तोड़ने का नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने का होता है। इसलिए जब तुम इस समय का सामना करोगे तो इसे केवल एक परीक्षा के रूप में नहीं देखो, इसे एक अवसर के रूप में देखो जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलने वाला है। मेरे प्यारे, याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम इसे महसूस करो या नहीं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे हर सांस में है, तुम्हारे हर कदम में है, तुम्हारे हर प्रयास में है। यह मुसीबत तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए है। यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह मेरा भी है। मैं तुम्हें उस सत्य से जोड़ना चाहता हूं जिसे तुम भूल चुके हो, कि तुम आत्मा हो और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब तुम इस सत्य को समझोगे तो तुम्हें कोई भी संकट भयावह नहीं लगेगा, क्योंकि तुम जान लोगे तुम संकट के निर्माता नहीं, बल्कि संकट के पार जाने वाले हो। मेरे प्यारे, यह पहला भाग है तुम्हारे जीवन के उस रहस्य का उद्घाटन। आगे के भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह मुसीबत क्यों आई है, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है और इसे पार करने का तरीका क्या है। तुम्हारा यह संकट केवल एक आग है और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे उस आग में खुद को तपाकर सोने की तरह चमकना है। मेरे प्यारे, जब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में यह संकट आने वाला है, तो इसका मतलब केवल एक घटना नहीं है। यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व को छूने वाला एक बदलने वाला पल है। यह समय तुम्हें समझाने का है कि जीवन केवल सुख और दुख का खेल नहीं है,
ये आत्मा के विकास की यात्रा है। तुम्हें जानना होगा कि इस संसार में कोई भी घटना केवल संयोग से नहीं होती। प्रत्येक घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक कारण और एक उद्देश्य के साथ आती है, और यह संकट उसी उद्देश्य का हिस्सा है जिसे तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो। मैं जानता हूं कि जब यह समय आएगा तुम इसे केवल परेशानी समझोगे, लेकिन मेरे प्यारे, इसका असली उद्देश्य तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ना है। यह मुसीबत तुम्हें जगाने के लिए है, तुम्हें अपने भीतर के सत्य को देखने के लिए, जिसे तुमने लंबे समय से अनदेखा किया है। तुम्हारे जीवन में यह मुसीबत इसलिए आई है क्योंकि तुमने अपने भीतर के भय, अपने संदेह और अपने आत्मविश्वास की कमी को बढ़ने दिया है। और जब तक तुम इन्हें पहचान कर सामना नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जीवन सतत संघर्ष में रहेगा। यह संकट तुम्हें उसी दिशा में धकेल रहा है जहां तुम्हें अपने असली स्वरूप का अनुभव होगा, जहां तुम समझ पाओगे कि तुम केवल एक शारीरिक रूप नहीं बल्कि एक दिव्य चेतना हो। मेरे प्यारे, यह कठिन समय तुम्हारे भीतर की सीमाओं को तोड़ने का अवसर है। यह तुम्हें वह शक्ति देगा जिसे तुमने कभी कल्पना भी नहीं की है। इस समय तुम्हें डर के बजाय अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना होगा, वही आवाज जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, इस मुसीबत के पीछे एक गहरी योजना है। यह योजना तुम्हारे जीवन को उस मुकाम पर ले जाएगी जहां तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनोगे। तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है जिसे तुमने साधारण जीवन के पर्दे में दबा दिया है। यह संकट तुम्हारे उस पर्दे को हटा देगा। यह तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से मिलाएगा, उस शक्ति से जो तुम्हें अपने कर्मों का मालिक बनाती है। मैं जानता हूं कि यह समझना आसान नहीं है। जब तुम्हारे रास्ते में अंधेरा छा जाएगा, जब तुम्हें लगेगा कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तब याद रखना कि यही वह समय है जब मैं तुम्हारे और भी नजदीक होता हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि यह संकट केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारी तैयारी है। यह तुम्हें उस महान भूमिका के लिए तैयार कर रहा है जिसे तुम्हें निभाना है। मेरे प्यारे, तुम जानते नहीं कि इस संसार में तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है। मैं तुम्हें यह बता दूं, तुम्हारा लक्ष्य केवल खुद को जीना नहीं है बल्कि दूसरों को जीने का रास्ता दिखाना है। और यही कारण है कि यह मुसीबत तुम्हारे जीवन में आ रही है ताकि तुम तैयार हो सको। तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए यह एक दिव्य बुलाहट है, और जब तुम इसका सामना करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि डर केवल तुम्हारे मन की एक कहानी थी। सच में तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। मेरे प्यारे, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूं। जब तुम इस मुसीबत को पार कर लोगे, तब तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक मूल्यवान और शक्तिशाली होगा। तुम अपने कर्मों में नए रंग भर दोगे और तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक प्रेरणा बन जाएगा। याद रखना, जीवन में सबसे बड़ी जीत डर पर विजय पाना है, और यही मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम अपने डर को पहचानो, उसका सामना करो और उसे अपने लिए ताकत बना लो। इस मुसीबत का असली उद्देश्य यही है, तुम्हें वह बना देना जो तुम होने के लिए बने हो। एक मजबूत आत्मा, एक सशक्त चेतना और एक दिव्य प्रकाश। मेरे प्यारे, यह दूसरा भाग तुम्हें यह समझाने के लिए था कि यह संकट केवल एक घटना नहीं है बल्कि एक दिशा है। एक दिशा जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के उस दिव्य सत्य से मिलने वाली है जिसे तुमने अब तक खोजा नहीं। अगले भाग में मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा कि इस संकट का सामना कैसे करना है और किन दिव्य कदमों से तुम इस परीक्षा में सफल होकर निकलोगे। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा कि कैसे तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर इसे अपने लिए वरदान बना सकते हो। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और जब तुम इस बात को समझोगे तब तुम्हारा डर खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे, अब जब तुम समझने लगे हो कि यह संकट केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि एक दिव्य योजना है, तो यह जानना और भी महत्वपूर्ण है कि इसका सामना कैसे करना है। मैं तुम्हें आज एक मार्गदर्शन दूंगा, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। तुम्हें समझना होगा कि संकट का सामना केवल बाहरी प्रयास से नहीं होता। यह संघर्ष सबसे पहले भीतर से शुरू होता है। यह तुम्हारे मन के अंदर छिपे डर, संदेह और भ्रम से लड़ने का समय है, और यही वह लड़ाई है जो सबसे कठिन है, क्योंकि इसे लड़ना तुम्हें अपने ही भीतर जाना सिखाता है। पहला कदम है आत्म स्वीकृति। मेरे प्यारे, यह जान लो कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति केवल तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। जब तुम अपने आप को बिना किसी बचाव के स्वीकार करोगे, तभी तुम अपने भीतर की सच्ची शक्ति को पहचान पाओगे। दूसरा कदम है धैर्य।
जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा है समय के साथ चलना। संकट का सामना करते समय धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। धैर्य से तुम न केवल परिस्थितियों को समझ पाओगे बल्कि उनका सही समाधान भी ढूंढ पाओगे। तीसरा कदम है आत्मविश्वास। यह वह शक्ति है जो तुम्हें गिरने के बाद उठने का साहस देती है। यह विश्वास कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम अपने कर्म और अपनी चेतना से उन्हें बदल सकते हो। मेरे प्यारे, यह संकट तुम्हें यह सिखा रहा है कि असली शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं है बल्कि अपने भीतर विजय पाने में है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीखोगे तब तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि संकट का सामना करते समय तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। नकारात्मक विचार तुम्हें और गहराई में खींच लेंगे, इसलिए तुम्हें अपने मन को सकारात्मक सोच और विश्वास से भरना होगा। मेरे प्यारे, संकट का सामना केवल संघर्ष से नहीं होता बल्कि ज्ञान से होता है। इसलिए यह समय तुम्हारे लिए आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर है। अपने भीतर की आत्मा से संवाद करो, अपनी अंतरात्मा को सुनो, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि संकट हमेशा एक अंत नहीं होता, यह एक शुरुआत भी है, एक नई शुरुआत जिसमें तुम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हो। यही कारण है कि मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं, डर को त्यागो और विश्वास को अपनाओ। मेरे प्यारे, जब तुम इस संकट के माध्यम से गुजरोगे तो तुम पाएंगे कि तुम पहले से अधिक मजबूत हो चुके हो। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग होगा और तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण होगा। याद रखना, संकट का सामना केवल शारीरिक शक्ति से नहीं होता बल्कि आस्था, धैर्य और आत्मज्ञान से होता है। यही 3 स्तंभ हैं जो तुम्हें इस परीक्षा में विजयी बनाएंगे। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि इस मुसीबत के समय में अकेले नहीं लड़ना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कदम में। जब तुम मुझसे जुड़ोगे तब तुम पाएंगे कि यह कठिन समय भी एक आशीर्वाद है। मेरे प्यारे, संकट का सामना करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की गहराई तक जाना होगा। वहां तुम्हें मिलेगी तुम्हारी असली शक्ति, एक शक्ति जो अडिग है, अजेय है और अनंत है। इस भाग का संदेश यही है कि संकट का सामना केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, यह भीतर की परीक्षा है। और जब तुम इस परीक्षा में सफल होते हो तब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ता है, एक ऐसी दिशा जहां अंधकार के स्थान पर प्रकाश होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि संकट का वास्तविक उद्देश्य तुम्हें स्वयं से मिलाना है, उस सच्चे स्वरूप से जिसे तुम भूल चुके हो। मेरे प्यारे, अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस संकट के समय में कैसे तुम अपनी आत्मा की आवाज को पहचानो, उसे कैसे अपने जीवन में लागू करो और कैसे इसका सामना करके अपने जीवन को साकार करो। राधे राधे।